और खबरें तफसील से। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 24 उम्मीदवारों की 18वीं फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा से नाथन शाह को टिकट दिया है। नाथन शाह का मुकाबला मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ के बेटे से होगा। उत्तर प्रदेश के फूलपुर से केसरी पटेल को टिकट दिया गया है। वहीं राजस्थान की राजसमंद लोकसभा सीट से जयपुर के शाही घराने की साबिक शहजादी दिया कुमारी सिंह को टिकट दिया है। गांधीनगर से पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद बीजेपी सदर अमित शाह सड़क पर उतरे। अमित शाह ने रोड शो के जरिए अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया। अहमदाबाद के सर्कल इलाके से तकरीबन 9 बजे शुरू हुए रोड शो से पहले अमित शाह ने जनसंघ के बानी दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इस दौरान अमित शाह ने वहां मौजूद लोगों से कश्मीर हमारा, सारा का सारा हमारा का नारा लगाने को कहा। रोड शो अहमदाबाद के कई इलाकों से गुजरा। अमित शाह का रोड शो तकरीबन 1 बजे दिन में खत्म हुआ। वाजरा के गांधीनगर की सीट बीजेपी के सीनियर लीडर एलके अडवाणी की रिवायती सीट रही है। ओडिशा के सोनपुर में पीएम मोदी ने आवामी रैली से खिताब किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क की आवाम को बदहाल किया है। हमारे तरक्याती कामों से आवाम खुश है और माशी व इक्तिसादी तौर पर मजबूत हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओडिशा के सोनपुर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस और बीजेडी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मोदी ने कहा कि ये दोनों जमातें गरीबों का इस्तेमाल अपनी सियासी दुकानें चमकाने के लिए करती हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि ओडिशा समेत मुल्क के कई इलाके गरीब बने हैं और इन हालात का माओनवाजों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। को देश का चौकीदार बनाया आप सभी का ही आशीर्वाद है, प्रयास है। आज विकास का इतिहास और विकास का विश्वास जन जन में नजर आ रहा है। ओडिशा का विश्वास तब बढ़ता है जब झारसुगड़ा के एयरपोर्ट बन जाता है। क्या कारण है कि विकास की दौड़ में ये राज्य पीछे रह गया? कांग्रेस के पास पूरा अवसर था, दशकों का समय था कि वो अमीरी गरीबी के बीच की खाई को कम कर सके। लेकिन उसने क्या किया? कांग्रेस ने समाज में ऊंच नीच का ऐसा जहर बोया, विकास में भी ऐसा भेदभाव किया कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आगे ही नहीं बढ़ पाया। यूपी में सियासी एतबार से निहायत अहम समझी जाने वाली इलाहाबाद फूलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने केसरी देवी पटेल को मैदान में उतारा है। केसरी देवी पटेल इलाहाबाद जिला पंचायत की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। इससे पहले केसरी देवी पटेल बहुजन समाज पार्टी के टिकट से इलाहाबाद पार्लियामानी हल्के से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। बीजेपी की तरफ से केसरी देवी के टिकट का ऐलान होते ही उनके रिहायशगाह पर मुबारकबाद देने वालों की कतार लग गई। केसरी देवी पटेल का कहना था कि वो पीएम मोदी और पार्टी के कामों पर आवाम से वोट मांगेंगी। हम अपने शीर्ष नेतृत्व को अपनी ओर से बधाई देती हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझ पर विश्वास कायम किया। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हम लोग उन्हें पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और बनेंगे। हमें तो लगता है कि 5 साल में जो विकास कार्य उन्होंने किया है। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कांग्रेस सदर पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को एसपीजी सिक्योरिटी लेने का कोई इख्तियार नहीं है। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि राहुल गांधी दहशतगर्दी को मुद्दा नहीं मानते। सुषमा ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि मुल्क के सामने दहशतगर्दी मुद्दा नहीं है बल्कि नौजवानों की नौकरी एक अहम मसला है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। हरिद्वार में रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म की बात करते हैं।
हिंदू धर्म में सबसे जरूरी चीज गुरु होता है। आडवाणी जी नरेंद्र मोदी के गुरु हैं। आडवाणी जी की हालत देखी है आपने, उन्हें स्टेज से लात मारकर उतार दिया गया है। इससे कबल महाराष्ट्र में राहुल ने आडवाणी के बारे में कहा था कि मोदी ने आडवाणी जी को जूता मारकर स्टेज से उतार दिया था, जिसके बाद बीजेपी की सीनियर लीडर सुषमा स्वराज ने कहा था कि राहुल गांधी अपनी हद में रहें। सुषमा ने कहा कि आडवाणी जी हमारे वालिद की तरह हैं। पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी के बयान पर सख्त एतराज जताया था। हिंदू धर्म में सबसे जरूरी चीज गुरु होता है। गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे जरूरी होता है। सही बात। नरेंद्र मोदी जी के गुरु कौन है? आडवाणी। आडवाणी जी नरेंद्र मोदी के गुरु हैं। आडवाणी जी की हालत देखी है आपने? आडवाणी जी को स्टेज से लात मार के उतार दिया गया है। और फिर नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म की बात करते हैं। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इतवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पीपुल्स एजेंडा जन सरोकार 2019 की तकरीब से खिताब करते हुए मोदी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वह जात पात, मजहब और नजरियात की बुनियाद पर शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि गुज़श्ता कुछ वक्त से हमारे मुल्क की असल रूह को एक मनसूबाबंद साजिश के तहत जिस तरह से कुचला जा रहा है वह हम सब के लिए तशवीश का बायस है। उन्होंने मोदी हुकूमत पर आईनी इदारों को खत्म करने और कमजोर करने का भी इल्जाम आयद किया। मौजूदा सरकार करोड़ों देशवासियों से तो उनकी जिंदगी बेहतर बनाने की संभावनाएं छीन रही है। ऐसी नीतियां बनाने में लगी है जिनसे उसके चहेते उद्योगपति और बड़े कारोबारी फलते फूलते हैं। हमें पूरी हिम्मत के साथ इसका विरोध करना होगा। भारत को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश के सभी नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो, जो अपने संकल्पों के प्रति गंभीर और अपने कामकाज में निष्पक्ष हो। प्रियंका गांधी ने एक मर्तबा फिर बीजेपी पर जमकर हमला किया। यूपी के फतेहपुर में प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस आवाम से जो वादे कर रही है उन्हें पूरा करेगी। बीजेपी क़यादत से तवील अरसे से खफा शत्रुघ्न सिन्हा ने बिलाखिर आज पार्टी को खैराबाद कह दिया। पटना साहब से रुकने पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने आज दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर में पार्टी की रुकनीत हासिल की। इस मौके पर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला, बिहार कांग्रेस के इंचार्ज शक्ति सिंह गोयल, बिहार कांग्रेस के सदर मदन मोहन झा समेत कांग्रेस के कई लीडर मौजूद थे। बीजेपी के 39वीं यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस में शामिल होने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि भारी मन से बीजेपी छोड़ रहा हूं। शत्रु ने लिखा कि वजह सबको पता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बीजेपी की मौजूदा लीडरशिप ने पार्टी के सीनियर लीडरों की कदर नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने खुले दिल से मेरा इस्तकबाल किया है, मैं इससे जज्बाती हूं। कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहब से अपना उम्मीदवार बनाया। शत्रुघ्न का मुकाबला बीजेपी के रविशंकर प्रसाद से होगा। मेरे साथ देखने की बात करेंगे। मेरा अगर कसूर यही रहा कि मैं सच्चाई सिद्धांतों पर टिका रहा और मैं आडवाणी जी का और आडवाणी जैसे लोगों का जिनका मैं बहुत आदर और कदर करता हूं उनके साथ जुड़ा रहा, तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे पहले ऊपर से ही काटना शुरू किया। अगर आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके बारे में विशेष नहीं बोलूंगा इसलिए कि वो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जसवंत सिंह जैसे महारथी को कैसे किस स्थिति में पहुंचाया गया। बिहार के जिला मगरबी चंपारण में हाल ही में बनी लोकतांत्रिक जन स्वरोजगार पार्टी को इमारत शरिया बिहार ने हिमायत देने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि लोकसभा के इंतखाब में लोकतांत्रिक जन स्वरोजगार पार्टी 4 सीटों से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। मगरबी चंपारण और मशरकी चंपारण की 3 लोकसभा सीटों और पटना साहब से पार्टी ने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पश्चिमी चंपारण में के जनतांत्रिक
स्वराज पार्टी का क़याम करने जा रहे हैं और हमसे वो लोग दुआ लेने के लिए आए, तो हमने अपनी खुशी का इजहार किया और एक अच्छी शुरुआत है। और जो लोग भी उसमें हैं वो साफ़ किरदार वाले हैं और इस वक्त ज़रूरत इसी की है कि अच्छे किरदार वाले बासलाहियत जो आवाम की सही खिदमत कर सकें, उनको सियासत में भी आना चाहिए। कर्नाटक में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस जेडीएस की तायद करने का ऐलान किया है। बेंगलुरु में वेलफेयर पार्टी के नुमाइंदों ने कहा कि मुल्क और रियासत में सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए पार्टी ने कांग्रेस और जेडीएस इत्तेहाद की तायद करने का फैसला लिया। रियासत के 28 पार्लिमानी हलकों में 27 पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस जेडीएस की तायद करेगी, जबकि बेंगलुरु सीट पर फैसला महफूज रखा गया है। वाजरे के बेंगलुरु में एसडीपीआई के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुल्क का फिलवक्त जिस मोड़ पे गया है, ये मुल्क चल रहा है अमन क्यों है? इसलिए कि यहाँ पर एक बुक है, उसको दस्तूर बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, बाकी है, तो उसी की वजह से मुल्क में मैं और आप यहाँ सुकून से शांति से मिल रहे हैं, अमन से हैं। मगर अब जो हालात जिस तरह बने हैं, ये जो अब की जो सरकार है, इसका जो जिस तरह ये दिमाग इनका जो फिरा हुआ है, उससे लग रहा है हमको नहीं, पूरे सारे हिंदुस्तान में सारे लोगों को जो संजीदा हैं, सीरियस हैं, उनको लग रहा है कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे दस्तूर को यहाँ से निकालने के चक्कर में है। जैसे ये निकलेगा तो फिर ये मुल्क जो है जंगल राज में बदल जाएगा, पार्लियामेंट राज जाके जंगल राज हो जाएगा। ऐसे हालात में जब तमाम सियासी जमातें पूरी ताकत और जबरदस्त सियासी हिकमत अमली के साथ अपनी कामयाबी के लिए मैदान हमवार कर रही हैं, कांग्रेस में दाखिल इंतशार बढ़ रहा है। अपनी जिंदगी के कमोबेश 50 साल कांग्रेस में गुजारने वाले डॉक्टर अम्मार रिजवी जैसे वफादार लीडर जब इस्तीफा पेश करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस आज भी खसारे में है। डॉक्टर अम्मार रिजवी से बात की हमारे नुमाइंदे, लखनऊ नुमाइंदे तारिक कमर ने। डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते। तो आपके इस्तीफे की खबर आ रही है, तो क्या कुछ हम जानना चाहते हैं आपसे, क्या वाकई इस्तीफा देने का आपने कोई मूड बना लिया है या ये सिर्फ एक अफवाह है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मेंबरशिप, जिसका मैं 1972 से इलेक्टेड मेंबर हूं, और शायद हिंदुस्तान में जो चंद गिनती के सीनियर मेंबर्स होंगे उसमें मेरा शुमार है कि इलेक्टेड मेंबर 47 साल का आपको कोई नहीं मिलेगा। और 70 से मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूं। उसके बाद रहते हैं कि आपका प्राइमरी मेंबरशिप रहती है। तो मैंने उन 2 जगहों से इस्तीफ़ा दिया है और देने का फ़ैसला किया है, और इस वजह से क्योंकि हमारी खिदमत की ज़रूरत नहीं है। जो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन की हालत है उत्तर प्रदेश में, उसके अंदर हमारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और ख़ास करके जो अक़लियतों के कुछ बहुत सरबराहवुर्दा लोग हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। और इंदिरा जी के ज़माने में, राजीव जी के ज़माने में, जब सोनिया जी बरसर इक़्तिदार थी, तब भी हर चीज़ में हम लोगों से पूछा जाता था, हम लोगों से बात की जाती थी, और उसके बाद जो फ़ैसला होता था वो किया जाता था। हम ये नहीं कहते कि फ़ैसला जो है, जो कुछ हम कहें वो होना चाहिए, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जो आपके कांग्रेस के लॉयल लोग हैं, जो ज़िला यूनिट्स हैं, जो ज़िले के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता बरसों से जो है वो आंदोलन कर रहा है, आपके साथ है, अगर कोई आप फ़ैसला लीजिए तो उनके कुछ लोगों को बुला के ज़रूर बात कर लीजिए। शोपियां के खुरमपुरा में मिलिटेंटों ने फौज की गश्ती पार्टी पर हमला किया, जिसके बाद फौज की जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया और ऑपरेशन खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला वारपुरा सोपोर में मिलिटेंटों ने एक फौजी एहलकार को निशाना बनाया। मिलिटेंटों ने फौजी एहलकार मोहम्मद रफी यत्तू पर फायरिंग की, जिसमें उनकी मौत हो गई। मोहम्मद रफी यत्तू छुट्टी पर घर आए हुए थे। फौज ने इलाके का मुहासरा करके मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी है। अवाम को वोटिंग की तरफ राग़िब करने और वोटिंग के तनासब में इजाफा करने के मकसद से चलाई जा रही न्यूज़ 18 की मुहिम बटन दबाओ देश बनाओ को बड़े पैमाने पर हिमायत हासिल हो रही है। अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने न्यूज़ 18 की इस मुहिम से खुद को जोड़ने और इस मुहिम की हिमायत करने का ऐलान किया। इलाहाबाद में न्यूज़ 18 से बात करते हुए अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने जमहूरियत की मजबूती के लिए इस मुहिम को निहायत जरूरी करार दिया। कि न्यूज़ 18 का हम इस बात का समर्थन करते हैं कि बटन दबाओ देश बनाओ, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है।
हम पूरे न्यूज़ 18 के माध्यम से ये कहना चाहते हैं पूरे देश को, पूरे देशवासियों को कि आप बाहर निकले जिस दिन आपकी वोटिंग हो, आप वोट दीजिए। और लोकतंत्र में वोट देने का सबको अधिकार होता है, तो इसलिए वोट देने से देश की मजबूती बनती है। तो सभी लोगों से आपके माध्यम से यह आग्रह करता हूं कि सभी लोग बाहर निकलें और देश को नया देश बनाएं, नई सरकार बनाएं और बटन दबाएं, देश बनाएं। ये न्यूज़ 18 की एक मुहिम चल रही है और सब उसका साथ दें। और हम भी यही कह रहे हैं, संत महात्मा भी सब यही कह रहे हैं, और सारे संत महात्माओं से भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग बाहर निकले। पूजा पाठ करने के बाद सभी लोग, जितने संत महात्मा हैं, सभी लोग वोटिंग करें और सारे देशवासी वोटिंग करें। और इस न्यूज़ 18 की जो मुहिम है उसको सफलता के लिए आप लोग बाहर आवें, बटन दबाएं। हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब का गहवारा है, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से लोगों के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसी दूरियों को खत्म करने के लिए गुजरात में कई मरतबा मुस्लिम बरादरी की तरफ से पहल की गई है। ऐसे में मुस्लिम बरादरी के लोगों ने एक नई कोशिश करते हुए आओ मस्जिद की मुलाकात ले के नाम से मस्जिद में मदू कर रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज अहमदाबाद की पुरानी जामा मस्जिद में आओ मस्जिद की मुलाकात ले का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अहमदाबाद के हिंदू भाइयों ने हिस्सा लिया। अहमदाबाद के लाल दरवाजा इलाके में मौजूद पुरानी जामा मस्जिद का दरवाजा आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक हिंदू भाइयों के लिए खुला रखा गया, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को मस्जिद, अजान, नमाज, वजू और इस्लाम के बारे में मालूमात फराहम कराई गई। डॉक्टरों की खिदमात का एतराफ़ करने के लिए बेंगलुरु में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। कर्नाटक के साबिक लोक आयुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े के हाथों 150 डॉक्टरों को तहनीत पेश की गई। डॉक्टर नूर अहमद, डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद और अमानुल्लाह खान ने मिलकर यह तकरीब सजाई थी। मकसद था दिन और रात खिदमत करने वाले डॉक्टरों की हिम्मत अफजाई करना। स्काई डायग्नोस्टिक सेंटर में मुनक्किद इस तकरीब में शहर के कई मारूफ डॉक्टरों ने शिरकत की। इस मौके पर जस्टिस संतोष हेगड़े ने कहा कि तमाम शहरियों को मुफ्त तालीम और मुफ्त तिब्बी मदद फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। Constitution, Part 4 of the Constitution, where directive principles of the policies are involved, it is the responsibility and duty of the government to provide free education and free health care. But they have failed to bring up the standard of the government hospitals and government schools to such level where people will voluntarily go there. ये 150 डॉक्टर्स को जस्टिस संतोष हेगड़े जी ऐसे एक लेजेंड को बुला के उनसे उनको हानर कराया है, क्योंकि ये डॉक्टर जो हैं पूरा ऑलमोस्ट MBBS MD डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, तो इनको एक लिविंग लेजेंड से हानर कराना, इनको मोटिवेट कराना, इन्होंने जो खिदमत कर रहे हैं उसे और आगे अच्छी खिदमत करने के लिए एनकरेज करने के लिए वो एक प्रोग्राम अरेंज करे थे डॉक्टरों को फेलिसिटेट करने का। सो ये एक्चुअली दिस वाज एन अवेयरनेस प्रोग्राम। डॉक्टर्स इतने ही जो इतना काम कर रहे हैं बल्कि दिखाने के लिए और डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये प्रोग्राम एक्चुअली एनहांस किया था हमने। मैं और डॉक्टर मुजम्मिल साहब और हमारे डॉक्टर नूर खान साहब ने इस एरिया को इसलिए मुंतखब किया कि यहाँ बहुत सारे परेशान हाल लोग आते हैं बाहर से बीमारी के लिए। इनको एजेंट लोगों ने बहुत परेशान करते हैं, ब्रोकर लोगों ने इनके पास हज़ारों रुपए लूट कर खा लेते हैं। इसलिए हमने उनको धोखा नहीं होना अगर बोल के इस हमें स्काई डायग्नोस्टिक सेंटर। साबिक़ रियासत हैदराबाद के आखिरी फरमारवा मीर उस्मान अली खान की 133वीं योम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद में उनकी कब्र पर उनकी अफराद ख़ानदान ने फूल चढ़ाकर फातिहा पढ़ी और उनके हक़ में दुआ की। मस्जिद जूदी किंग कोठी पर उनकी अफराद ख़ानदान और उनसे अक़ीदत रखने वालों ने जमा होकर फातिहा पढ़ी। एक 133वीं यौम पैदाइश के मौके पर हमने चादर व फूल चढ़ाए हैं और यहाँ पर अल्लाह की बारगाह में हमने उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की है। खुसूसन यहाँ पर हमारा हाज़िरी देने का मकसद ये है कि उनकी 133वीं यौम पैदाइश भी है और हमारे हुक्मरानों को इस तरफ राग़िब करना हमारा मकसद है, क्योंकि आजकल कई हुक्मरान इनकी तारीफ़ भी करते हैं, कई इनके ख़िलाफ़ भी बोलते हैं। मेरी खुसूसन तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब से अदबाना गुजारिश है कि इनकी यौम पैदाइश पर
यौम तातील का ऐलान किया जाए। इलाहाबाद रेलवे पुलिस ने बच्चों के लिए काम करने वाली तंजीम चाइल्ड लाइन की मदद से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से 2 नाबालिग बच्चियों को बरामद किया। बरामद की गई बच्चियों के बारे में ख्याल किया जाता है कि इनको फरोख्त करने की गर्ज से दिल्ली ले जाया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जिनसी कारोबार में मुलविस किसी गिरोह का हाथ हो सकता है। पुलिस ने बच्चियों के साथ अमृता राय नाम की एक खातून को भी हिरासत में लिया है। चाइल्ड लाइन की सर्च टीम ने असम चलकर दिल्ली जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की जनरल बोगी में छापा मारा। तंजीम के कारकुनान ने शुबे की बुनियाद पर जब खातून से पूछगछ शुरू की तो उसने किसी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। रेलवे पुलिस ने खातून के साथ जा रही दोनों बच्चियों को स्टेशन पर उतार लिया है और इन बच्चियों के साथ जा रही खातून को अपनी हिरासत में ले लिया है। रेलवे पुलिस इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।